क्या आप जानते हैं कि रिश्वत क्या है और रिश्वत की गरम बाजारी क्या है? रिश्वत की होल नाकी से क्या मुराद है? तो चलते हैं इस अपने मौजू की तरफ। अगर आप इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। हज़रत मौलाना आशिक इलाही अपनी किताब इस्लाही मकालात में रकम करते हैं कि कुरान मजीद में जगह जगह कस्बे हलाल का हुक्म दिया है और आपस के अमवाल को गलत तरीक़ा पर खाने से बहुत सख्ती के साथ रोका है। सूरह निसा में इरशाद है, यानी आपस में अपने अमवाल को बातिल तरीक़ा पर मत खाओ। बातिल पर खाने की कई सूरतें हैं, जिनमें से एक तरीक़ा रिश्वतखोरी का भी है। रिश्वत का लेन देन इंसानी मुआशरा के लिए गन की हैसियत रखता है। एक मजबूर और बेकस इंसान अपनी हाजत पूरी करने के लिए रिश्वत देने को तैयार हो जाता है और रिश्वत लेने वाला उसे माँ का दूध समझकर हजम कर जाता है। रिश्वतखोर को गौर करना चाहिए कि अगर मैं इस बेकस की जगह होता और मुझसे रिश्वत तलब की जाती तो मेरे नफ्स पर किस कदर शौक गुजरता। जो हाल मेरा होता वही इस आजिज़ो बेकस का हाल है। ज़रूरतमंद की बेबसी से फ़ायदा उठाना शराफ़त इंसानी के ख़िलाफ़ है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़बरदार, किसी का माल उसके नफ्स की खुशी के बगैर हलाल नहीं। शख्स किसी मनसब फरफाइज है, उसे बहसीयत अपने ओहदा के अवामो ख़ास के काम इंजाम देना चाहिए। एक शख्स अपनी हाजत ले गया, उसका काम महकमा के सुपुर्द कर दे, जिम्मेदारी की वजह से करना था, लेकिन साहब मनसब ने इससे कलील या कसीर रकम लेकर उसका काम किया और तनख्वाह अपने महकमा से वसूल कर ली। ये रिश्वत की एक सूरत है। इसमें जहां अपने भाई का माल बेजा तरीके पर हासिल किया, वहां महकमा की भी खिलाफ वर्जी की। माल हराम मिला, अल्लाह के नज़दीक सख्त गुनाहगार हुआ और बंदों के नज़दीक मतूनो मज़मूम हुआ। जब रिश्वत का सिलसिला चलता है तो अपने महकमा की खयानत भी करनी पड़ती है, क्योंकि महकमा के जिन कवायद और ज़वाबित के मुताबिक काम करना था, पैसा लेने की वजह से उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है। मसलन किसी शख्स की सलाहियत ऐसी नहीं है कि उसे अपना तहत स्टाफ में जगह दी जाए, मगर रकम के सामने नज़र नीची हो जाती है। हरीस नफ्स माल को देखते हैं, सलाहियत वाले महरूम हो जाते हैं। ऐसा करने से महकमे का काम भी ख़राब होता है और ये रिश्वतखोर जिसने नाअहल का तकर्रुर किया, ना सिर्फ अपने महकमे का बल्कि पूरे मुल्क व मिल्लत का खाइन हुआ। शरीयत इस्लामिया में रिश्वत लेना और देना, बल्कि लेने और देने वाले का वास्ता बनना सख्त तरीन जुर्म है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह की रहमत से दूर रहे जो रिश्वत दे और रिश्वत ले, और उस पर जो वास्ता बनकर उनके दरमियान आना जाना करे। रिश्वत देता है वो भी इसलिए मुजरिम है कि रिश्वत का जरिया वो नाहक का हकदार बन जाता है। और रसूल कवायद के मुताबिक जो माल किसी तरह का हक किसी वाकई हकदार को पहुंचाता है, उसको महरूम कर देने का जरिया बनता है। यह जुल्म की ही एक किस्म है। जिस शख्स से रिश्वत तलब की जाए वो रिश्वत देकर रिश्वत लेने वाले का मुअय्यन बन जाता है और अपनी गर्ज की वजह से दब जाता है। जब माशरे में इसका रवाज हो जाए तो इसको कौमी और इज्तिमाई सजा दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस कौम में रिश्वत का रवाज हो जाए उसकी गिरफ्त रोब के जरिए की जाती है। मतलब ये कि रिश्वत की वजह से फितरी तौर पर कल्ब में मरऊबियत की शान पैदा हो जाती है। ना हक कह सकते हैं और ना हक का बोलबाला कर सकते हैं। उनको दुश्मनों का खौफ खा जाता है। शुजाअत और दलेरी के हौसले पस्त हो जाते हैं। बहुत से रिश्वतखोर ये समझते हैं कि रिश्वत देने वाला खुशी से देता है, हम डंडा मारकर वसूल नहीं करते, लिहाजा ये अतिया हुआ, रिश्वत ना हुई। ऐसा ख्याल करना सख्त गलती है और बहुत बड़ी खुद फरेबी है। जबकि किसी शख्स को यकीन हो जाए कि जिस शख्स से काम मुताल्लिक है कुछ लिए बगैर ये मेरा काम ना करेगा या ताखीर करेगा, ज्यादा दिन दौड़ाएगा, तो इस मुसीबत से बचने के लिए वो रिश्वत देने के लिए राजी हो जाएगा। ये दिल की रजामंदी नहीं है और शरअन इसका कोई तबार नहीं है। बहुत से लोग बीवी का महर नहीं देते और इसे माफ करा लेते हैं। वो ये समझते हैं कि मिलना है ही नहीं, झूठे मुंह से माफ कर देती है। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, सो अगर तुम्हारी बीवियां नफ्स की खुशी के साथ अपने महर से कुछ छोड़ें
तो उसे मुबारक समझते हुए खा लो। देखो, लफ्ज नफ्सन का इजाफा फरमाया, जुबान से माफ कर देने का एतबार नहीं। यही बात आपस के ताल्लुकात और एक दूसरे का माल खाने में ज़हन नशीन रखना चाहिए। एक हदीस में इरशाद है, यानी तुम में से कोई शख्स अपने भाई की लाठी इस अंदाज में ना ले कि जाहिर में मजाक है और हकीकत में वाकई कब्जा करने की नीयत है। जो शख्स अपने भाई की लाठी ले ले उसको वापस कर दे। इस हदीस में भी वही नसीहत फरमाई है कि किसी का माल अगरचे हकीर हो उसके नफ्स की खुशी के बगैर ना ले। असा को बतौर मिसाल जिक्र फरमा दिया, हर माल थोड़ा हो या ज्यादा मालिक की अंदरूनी नफ्स की खुशी के बगैर लेना जायज़ नहीं। मुझे सामाईन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।